अंधाधुंध की साइबी और घटाटोप को राज। क्या बाइडेन वही गलती दोहराने वाला है जो उसने सऊदी अरब में दोहराया था, और इस बार ये गलती पीएम मोदी के साथ दोहराएंगे? जानेंगे टेबल पर ऐसा क्या रखने वाले हैं बाइडेन। जो कहते हैं ना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एकदम उल्टा कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या एक्शन शुरू हो गया है। पीओके के सीएम को घेर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। जानेंगे पाकिस्तान यहाँ सेना क्यों उतार रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो बुढ़ऊ बाइडेन है, इन्होंने आने के बाद बहुत रायता फैलाया है। अब इतना रायता फैल गया है कि उस रायते को समेट नहीं पा रहे हैं। सब कुछ बढ़िया रहता अगर बाइडेन सऊदी अरब के साथ पंगा नहीं लेते। बाइडेन सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने गए और हाथ नहीं बल्कि मुक्का मिलाया। एक तो बड़ी गलती यहाँ पर थी, दोस्ती भरे हाथ बढ़ाने के बजाय मुक्का बढ़ा दिया। मतलब हम तुमसे लड़ने को तैयार हैं, काहे को गए थे वहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ बैठकर भी बवाल ही काटा। इस मीटिंग में बाइडेन को जहाँ सऊदी अरब के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को ठीक करना चाहिए था, तो बाइडेन ने वहाँ बात उठा दिया मानव अधिकार का। मतलब उसके टेबल पर बैठकर वही बात कह दी जो सबसे बुरी लगी प्रिंस को। जिसके बाद सऊदी ने क्या किया वो साफ साफ दिखता है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनर अमेरिका से दूर हो गया और सऊदी चाइना की तरफ झुकता चला गया। क्या ऐसी ही गलती पीएम मोदी के साथ भी करने वाले हैं बाइडेन? इरादा तो कुछ वैसा ही लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत करने वाले हैं। ऐसे में लगा कि चलो 14 साल बाद अमेरिका ने रिश्तों को सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका शुरू किया है। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे बाइडेन एक बार फिर वही गलती दोहराने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान भी कहा जा रहा है कि मानव अधिकार के मामले में पीएम मोदी से बातचीत करेंगे, मेजबानी करेंगे, ध्यान दिमाग में रखेंगे कि मानव अधिकार पर हमें बात करना है। मतलब कहते हैं ना, एकदम बुद्धि चली गई है। एक तरफ चाइना तुम्हारे सिर पर खड़ा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट तुम्हारे हाथ से चला गया है, तीसरी तरफ रूस खड़ा है, और उसके बाद तुम भारत को बुलाकर भारत से मानव अधिकार की बात करोगे। वैसे आपको बता दें, मानव अधिकार की अगर बात करता है अमेरिका तो जाहिर सी बात है भारत भी छोड़ेगा नहीं। पिछली बार जब डॉक्टर एस जयशंकर ने सवाल किया था ना, तब एकदम से भौचक्का रह गए थे अमेरिकन विदेश मंत्री। उन्हें तो समझ में भी नहीं आया था कि ये क्या कह दिया, क्योंकि एक साथ मंच पे खड़े थे डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री। दरअसल ये मीटिंग थी 2+2 की। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दोनों ही इस मीटिंग में थे। और जयशंकर से ये सवाल किया गया कि आपके देश में ह्यूमन राइट्स के बहुत सारी चीजें होती हैं, मानव अधिकार की बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इसमें बात करना चाहते हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा ही तगड़ा वाला रिप्लाई दिया था और कहा था कि हम भी बात करना चाहते हैं, आपके देश में भी ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे मामले हैं। ये एक ऐसा मौका था जो कि अभी जैसे उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, और ऐसा सुनने को मिल गया था। तो जाहिर सी बात है ऐसा ही जवाब फिर से सुनने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल तय है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी कहानी बाकी है। फिर से गिरफ्तार होगा इमरान खान, क्योंकि हमने आपको बताया था 76 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, एक ना एक में तो फंसेगा। और कहा जा रहा है इमरान खान से इस कदर पाकिस्तानी सेना चिढ़ गई है कि पाकिस्तानी सेना ने पूरा मन बना लिया है, इस बार धो देना है। और कहा जा रहा है कि आगे यहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता है, बल्कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू होगा, यानी सेना का शासन। इस दौरान सारी शक्तियाँ सेना के हाथ में चली जाएंगी। वैसे आपको बता दें, अभी जो आर्मी चीफ जनरल है ना, असीम मुनीर, उसकी इमरान खान से पुरानी दुश्मनी है। 2018 में इमरान खान ने असीम
मुनीर को आईएसआई के डीजी पद से हटवाया था। उन्होंने तब जनरल बाजवा से दोस्ती का फायदा उठाते हुए मुनीर को हटाकर अपने चहेते फैज हमीद को आईएसआई चीफ बनाने की गुजारिश की थी। मुनीर को सिर्फ 8 महीने के छोटे कार्यकाल के बाद आईएसआई चीफ के पद से जबरन हटा दिया गया था। तब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मुनीर को हटाने को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया था। बाद में पता चला था कि मुनीर ने आईएसआई चीफ रहते हुए इमरान की पत्नी बुशरा के कुछ भ्रष्टाचार उजागर किए थे, जिसकी वजह से इमरान खान का गुस्सा असीम मुनीर के ऊपर फूटा था। ये कहानी तो पाकिस्तान की यहाँ पर खत्म होती हुई नहीं दिख रही है और ये कहानी अब आगे बढ़ गई है, क्योंकि कई अधिकारी पीटीआई के गिरफ्तार हो रहे हैं, जिसमें सरीन मजारी भी शामिल है। ये भी नेता इसकी गिरफ्तार हो गई है और इन सब में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से। भारत ने हाल ही में बयान दिया था और कहा था कि पीओके तुम कब खाली कर रहे हो। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा था कि पीओके कब खाली कर रहे हो। तब से चाइना और पाकिस्तान के बीच एक हलचल सी मची हुई है और चाइना के रक्षा मंत्री तुरंत वहां पहुंचते हैं, एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और इस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि नहीं भैया, कश्मीर का सॉल्यूशन यूएन के हिसाब से होना चाहिए। यानी आग बरोबर लगी है। अब ये आग इस तरीके की लगी है कि यहाँ पर चाइना का डेलीगेशन उतर रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में। लेकिन चाइना का डेलीगेशन उतरने से पहले बहुत सारी चीजें पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में होनी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर बड़ा खेल होगा। दरअसल आपको बता दें, जिसमें जयशंकर के कहने के बाद बिलावल भुट्टो को जिस तरीके से लताड़ा था डॉक्टर जयशंकर ने और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है, उसके बाद ये तय किया है चाइना ने कि चाइना अपना डेलीगेशन भेजेगा गिलगिट बाल्टिस्तान। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान की इस वक्त स्थिति कैसी है तो आपको बता दें, यहाँ पर सब चंगा नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान के सीएम ने सीधे सीधे ये कहा है, धमकी दी है सरकार को कि अगर तुमने हालात ठीक नहीं किए तो आने वाला समय होगा बहुत बुरा। धमकी जैसे ही कानों में पड़ी है पाकिस्तान की सेना तुरंत एक्शन में आ गई है और पाकिस्तान की सेना ने गिलगिट बाल्टिस्तान में उतार दिया है अपनी सेना को। और न सिर्फ अपनी सेना को उतारा है, बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान के सीएम को भी नजरबंद कर दिया गया है। यहाँ के सीएम बंद हो गए हैं और इसके अलावे यहाँ 144 लगा दिया गया है, यानी कर्फ्यू लगा दिया गया है मई 7 से लेकर जून 7 के लिए। गिलगिट बाल्टिस्तान के सीएम खालिद खुर्शीद को इस वक्त हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और यहाँ पर 144 धारा लगा दी गई है और इन सब के बीच में चाइनीज डेलीगेशन यहाँ पहुँच रहा है। दरअसल इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि भारत इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। खैर, क्या पीओके में हलचल मची है और ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान इसे बचा के रख पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।